Hello children, today we shall start our chapter The Development of Civilization with the topic Occupation. Occupations means व्यवसाय. व्यवसाय यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या क्या काम करते थे, क्या क्या व्यवसाय करते थे, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. Let's start the reading of the chapter. The main occupation of the people of Indus Valley civilization were farming, weaving, pottery, टॉय मेकिंग, मेटल वर्क एंड ट्रेडिंग. सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि करना, कपड़े बुनना, मटके बनाना, खिलौने बनाना, धातु का काम करना और व्यापार करना. द एनुअल फ्लड्स इन इंडस रिन्यूड एंड एनरिच्ड द सोइल फॉर गुड हार्वेस्ट ऑफ कॉटन, व्हीट एंड बार्ले. सिंधु नदी में जो वार्षिक बाढ़ आती थी उसकी वजह से जो मिट्टी होती थी उसका नवीकरण हो जाता था और वो समृद्ध हो जाती थी, जिसकी वजह से कपास की, गेहूं की और जौ की बहुत ज़्यादा अच्छी फसल होती थी. द फार्मर्स वर अवेयर ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन. किसान जो थे उन्हें सिंचाई के अलग अलग तरीकों के बारे में जानकारी थी. ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन सम ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पा. नहरों के निशान मिले हैं हड़प्पा की कुछ जगहों पर. अदर सोर्सेज वर वाटर रिजर्वायर्स, वेल्स एट्सेट्रा. दूसरे जो स्रोत थे वो थे पानी के जलाशय, कुएं आदि. द फार्मर यूज्ड प्लॉव्स, सिकल्स एट्सेट्रा फॉर फार्मिंग. किसान हलों का, दरातियों का इस्तेमाल करते थे खेती के लिए. द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एनकरेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द people became expert in the art of spinning and weaving. कपास की कल्टीवेशन ने, कपास की फसल की उपज ने कपड़े उद्योग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा निपुण हो गए सूत की कताई करने में और कपड़े की बुनाई करने में. The people domesticated a large number of animals like ox, buffalo, goat, sheep, pig and camel. लोगों ने बहुत से जानवरों का डोमेस्टिकेशन किया, बहुत से जानवरों को पालना शुरू कर दिया, उनको घरेलू बना लिया, जैसे कि बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर और ऊंट को. पोट्री वॉज आल्सो ए पॉपुलर इंडस्ट्री. मटका बनाने का जो उद्योग था वो एक प्रसिद्ध उद्योग बन गया था. द पोट्स वर बेक्ड, ग्लेज्ड एंड डेकोरेटेड. जो मटके होते थे वो ज़्यादा पके हुए, चमकदार और सजे हुए होते थे. द पीपल ऑफ इंडस वैली वर आल्सो एक्सपर्ट इन मेकिंग टेराकोटा, अनग्लेज्ड एंड रेडिश ब्राउन टॉयज एंड स्कल्पचर ऑफ एनिमल्स. सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा निपुण हो गए थे टेराकोटा के खिलौने बनाने में और पशुओं की मूर्तियों को बनाने में. टेराकोटा जो खिलौने होते थे वो कम चमकदार होते थे और लाल और भूरे रंग के होते थे. बट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक स्किल इज़ फाउंड इन द सील्स. लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों की सबसे ज़्यादा कलात्मक कौशल हमें मिला वो मिला था मोहरों के रूप में, सील्स के रूप में. द अनग्रेविंग्स ऑफ एनिमल्स, फ्लावर्स एंड अदर सिंबल्स ऑन सील्स हैव आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंट. मोहरों के ऊपर जो पशुओं की, फूलों की और जो दूसरे चिन्हों की जो खुदाई कर रखी थी उनमें कलात्मक और धार्मिक महत्वता नजर आती थी. मैनी ब्रोंज टूल्स एंड स्टैचू हैव बीन डिस्कवर्ड. बहुत से कांस्य के उपकरण, औजार और जो बुत थे वो खोजे गए थे. दे इंडिकेट द मास्टरी ऑफ द आर्टिसन इन ब्रोंज कास्टिंग. ये जो भी टूल्स मिले ब्रोंज के और जो ये स्टैचूज मिली वो ये दर्शाती हैं कि जो कलाकार थे वो बहुत ज़्यादा निपुण थे कांस्य की चीज़ों की ढलाई करने में, कांस्य की चीज़ों को बनाने में.
The Indus Valley had moist climate and thick forests which provided sufficient timber for kilns and for building boats. इंडस वैली का इंडस वैली की जो जलवायु थी वो बहुत ज़्यादा आर्द्र थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पर गहरे जंगल थे जो भट्टियों के लिए आराम से लकड़ियाँ प्रदान कर देते थे और उनसे नावें भी बनाई जाती थी. द बोट्स हेल्प इन ए फ्लोरिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. नाव की मदद से जो आंतरिक और बाहरी व्यापार था वो बहुत ज़्यादा फला फूला. इंटरनल ट्रेड वाज आल्सो कैरिड आउट ऑन लैंड रूट बाय बुलक कार्ट एंड कैमल कार्ट्स. आंतरिक जो व्यापार था देश के अंदर शहरों के अंदर जो व्यापार किया जाता था वो सड़क के रास्तों में भूमि के रास्तों से किया जाता था और उसके लिए बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था. योगी फिगरिन ये भी टेराकोटा टॉयज है. नेक्स्ट पोर्ट्स. ये पोर्ट्स की पिक्चर दी हुई है और ये ब्रोंज स्टैचू डांसिंग गर्ल. ये कांस्य की एक मूर्ति है बुत है जिसमें एक नाचती हुई लड़की को दिखाया गया है. नेक्स्ट द पीपल यूज्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑफ स्लेट एंड स्टोन. लोग भार तोलने का भी प्रयोग किया करते थे और स्लेट और पत्थरों का इस्तेमाल करते थे मापने के लिए. द सील्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन excavated from Indus cities and the remains of a dockyard discovered at Lothal in Gujarat prove that people of Indus Valley had trade relations with Mesopotamia, Egypt and other countries. मेसोपोटामियम सभ्यता के जो मोहरे हैं जो कि सिंधु शहरों की खुदाई के समय मिली और एक बंदरगाह जो कि लोथल गुजरात में खोजी गई वो ये सिद्ध करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया से, मिस्र से और दूसरे देशों से. तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यवसाय के बारे में पढ़ा. यहाँ पर हमने जाना कि वो लोग खेती के अलावा बहुत से व्यवसाय भी करते थे. उन्होंने बहुत से पशुओं को भी पाला जो उनके व्यापार में मदद करते थे. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े फेमस थे पॉटरी मेकिंग में, ब्रोंज टूल्स में भी ये बड़े फेमस थे. और हमने ये भी जाना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्लाइमेट था, इंडस वैली का जो क्लाइमेट था वो बहुत ही मॉइस्ट था. वहाँ पर थिक फॉरेस्ट थे जिसकी वजह से भी व्यापार की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी. नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर. थैंक यू.